हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार कहानी, जो करने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो वो कौन सा व्रत है? सप्ताह में एक बार आने वाला व्रत है, वो है संडे। जैसे कि हम सूरज भगवान की पूजा करते हैं, तो सूरज भगवान जीता जागता एक हमारा देव है। तो उनका व्रत करने मात्र से इंसान की सारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो गाइस, पूरी तरह कहानी में बने रहना, बीच में उठ के मत जाना, नहीं तो सूरज भगवान रुष्ट हो जाएंगे। ओके, तो अब मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगी। ओके, सूरज भगवान की। तो ये है विधि। सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। ओके गाइस, इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ओके, शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें सुबह के टाइम पर। ओके, इस प्रकार इस व्रत की विधि इस प्रकार है। ओके, प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शांति चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित है। तो सूरज भगवान छिपने से पहले ही हमको फलहार या फिर भोजन कर लेना चाहिए, उसके बाद में नहीं करना चाहिए। ये है रविवार के व्रत का नियम होता है गाइस। ओके, यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाने पर ही अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में व्रत कथा सुननी चाहिए। ओके, व्रत के दिन नमकीन तलयुक्त भोजन कदाचित ग्रहण न करें, ये भी नियम होता है। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है तथा शत्रुओं का क्षय होता है। आंख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सब पीड़ाएं दूर होती है सूरज भगवान का व्रत करने मात्र से। ओके गाइस, तो इसकी कथा है, ये तो मैंने आपको विधि बताई है। ओके, तो अब मैं आपको कथा सुनाऊंगी, पूरी तरह कथा में बने रहना। तो कथा क्या है? एक बुढ़िया माई थी। ओके, उसकी नियमित था प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीपती थी बुढ़िया माई। ओके, फिर भोजन तैयार कर भोजन को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण था। श्री हरि की कृपा से उसके घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं होता था। इस प्रकार उसको सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। ओके गाइस, इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया माई लाया करती थी, विचार करने लगी, यह वृद्ध सर्वदा मेरे गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर में भीतर बांध लेती हूँ। ओके, बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी। देखो, पड़ोसी ऐसे होते हैं गाइस, किसी को दूसरे पड़ोसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। हमारे यहाँ भी ऐसे ही पड़ोसी है। ओके, तो दिन अपने घर को न लीप सकी, इसीलिए उसने न तो भोजन बनाया न भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। ओके, रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न लीपने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा
कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे ते सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इसीलिए मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझपन जो स्त्रियां होती है उसको बांझपन स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ। ये सूर्य भगवान बोलते हैं बुढ़िया माई को। तथा अंत में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और वरदा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गौ और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई। ओके गाइस, और उसको घर के बाहर बांध दिया और वही खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया माई ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। देखो गाइस, पड़ोसी का हृदय जल उठा और उसने देखा कि गौ ने सोने का गोबर किया है। हाय हाय, उसने सोने का गोबर किया है तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसके जगह पर रख गई। ओके, वह नियमित ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसी बात की खबर ही नहीं पड़ने दी गाइस। तो देखो गाइस कैसे होते हैं पड़ोसी कितने खराब होते हैं पड़ोसी। अच्छे भी बहुत होते हैं लेकिन खराब भी बहुत होते हैं। ये कितनी खराब है ना, जो बुढ़िया माई को पता भी नहीं चलने दिया और उसका गाय का सोने का गोबर ले चली गई। ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। भगवान तो सब देखते हैं। तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया माई ने आंधी के भय से अपनी गौ को भीतर बांध लिया। ओके, प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर ही बांधने लग गई। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के अंदर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चला तो वह ईर्ष्या और हाड़ से जल उठी और कुछ उपाय न देखा तो पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, राजा देखो, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गौ है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। ओके, वह नित्य सोने के गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर में भेज दिए कि आज्ञा दी कि वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगाए भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ खोल कर ले गई। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारी के में कोई क्या कहता है समझ में नहीं आई उनको। सॉरी गाइस। उस दिन वृद्धा गौ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गौ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गौ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटा दो। मैं लौटाने में ही तेरा भला है।
के रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गौ दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सा धन के साथ सम्मान सहित गौ बछड़ा लौटा दिया। ओके, उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। पड़ोसन को दंड दिया। इतना कहने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखना उचित है और रविवार का व्रत रखा करो, ऐसा आदेश दिया राजा ने। ओके, कि रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमार तथा प्रकृति का प्रकोप उसे नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। बोलो ओम सूर्य देवाय नमः। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना गाइस। तब तक के लिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।